शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है? आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा, गिरिडीह। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैक्सिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत का विविध संगठनों ने पूरे उत्साह के साथ किया स्वागत। SSVM के बच्चों ने निकाले प्रभात फेरी। वह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर दी एक दूसरे को बधाई। RSS सहित कई महिला संगठनों ने भी मनाया प्रतिपदा उत्सव। रांची से देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह में रुके राज्यपाल CP राधाकृष्णन। पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। DCYSP ने किया स्वागत। वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के कुचलने से नवजात की हुई मौत। परिजनों में पुलिस को लेकर आक्रोश। SP ने दिए जांच के निर्देश। बेगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव से पूर्व नवजात की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रभारी ने कहा प्रसव से पहले ही बच्चे की हो चुकी थी मौत। और रामनवमी पर्व को देखते हुए एक बार फिर हुई नगर थाना में शांति समिति की बैठक। अखाड़ा समिति के लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र का स्वागत बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने पूरे उत्साह के साथ किया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच व SSVM के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 280 हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र का स्वागत बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने पूरे उत्साह के साथ किया। बुधवार की अहली सुबह हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जहां प्रभात फेरी निकालकर एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की बधाई दी, वहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई प्रभात फेरी में शिक्षक नलिन सिंह, राजीव तिवारी, राजेंद्र बर्णवाल सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभी भगवा ध्वज थामे हुए राष्ट्रभक्ति के साथ भगवान राम का जयकारा लगाते हुए शहर का भ्रमण किया।
शोभा यात्रा की अगुवाई पैरेड बैंड की टीम कर रहे थे। वहीं एक वाहन में भारत माता के साथ भगवान राम और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की झांकी निकाली गई थी। इस दौरान कई स्थानों पर शोभा यात्रा में शामिल छात्र छात्राओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी की। डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन भी है। कई मायने में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 युगाब्द 5125 आज का दिन है और आज से अपना नया जो वर्ष शुरू हुआ है, इस अवसर पर तमाम देशवासियों को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम चाहेंगे, ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर यह नव वर्ष हमारे इस देश के लिए
सिर्फ देश ही नहीं विश्व के लिए धन्य धान्य से परिपूरित कर दे, कहीं कोई क्लेश नहीं रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह जो है चरितार्थ हो। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य सह पूर्व वार्ड पार्षद पूनम बर्णवाल के नेतृत्व में सामूहिक सूर्य अर्घ्य देने के लिए सभी बहनों की टोली सीहोडी नया पुल पर एकत्रित हुए और नववर्ष का स्वागत उदीयमान भगवान भास्कर को सामूहिक रूप से अर्घ्य देकर किया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सभी महिलाएं प्रभात फेरी के रूप में विश्वनाथ मंदिर पहुंची और एक दूसरे को बधाई दी। मौके पर अनुराधा कपिश्वे, किरण बर्णवाल, सरिता अग्रवाल, शकुंतला देवी, खुशी कुमारी, सुनीता साहू, अंजू अग्रवाल, पूनम देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति। देशवासियों को, हमारे सभी भाई बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र प्रतिपदा माँ दुर्गा का आवाहन का दिन, भारतीय महिला दिवस एवं नव वर्ष के अवसर पे सुबह हमारी सभी बहनों की टीम ने सामूहिक रूप से नया पुल सीहोडी के पास भगवान उगते हुए सूर्य का स्वागत एवं सामूहिक अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य से सभी के लिए प्राण बल मजबूत हो, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपनी संस्कृति एवं संस्कार को अपने घर परिवार समाज में प्रतिष्ठापित करें। इस भाव से वहाँ से प्रभात रैली माँ दुर्गा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर में प्रस्थान की और सभी बहनों ने सामूहिक रूप से माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि सबों का स्वास्थ्य उत्तम हो, सबों का भविष्य उज्जवल हो एवं सबको सद्बुद्धि मिले। इस भाव से आज के इस कार्यक्रम में हमारी बहन अनुराधा, बहन सुनीता दीदी, किरण दीदी, खुशी कुमारी, अंजू मोदी अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, सभी बहनों का पूरा सहयोग रहा और ये कार्यक्रम हमारा नव वर्ष मंगल। हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 का स्वागत करते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को तिलक लगाकर बधाई दी। इस दौरान पचम्बा में भव्य जुलूस निकालकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा बुधवार को हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 का स्वागत करते हुए एक दूसरे को तिलक लगाकर और बधाई देकर की गई। इस मौके पर शहर के बड़ा चौक, कालीबाड़ी सहित शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आने जाने वाले लोगों को तिलक लगाया और नववर्ष की बधाई दी। मौके पर धर्म प्रसार प्रमुख अनूप यादव, जिला सह मंत्री शिव पूजन कुमार, बजरंग दल जिला सह संयोजक गुड्डू यादव, संयोजक रितेश पांडे, गौरक्षा प्रमुख रविशंकर पांडे, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, धर्म प्रसार अरुण बर्णवाल, कुंदन केसरी, डब्लू रवानी, विक्रम शर्मा, पंकज कंदवे, कुमार अंशु, उत्तम कुमार, चंदन स्वर्णकार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद
बड़ा चौक हनुमान मंदिर के परिसर में हिंदू नव वर्ष की शुभकामना मनाई गई, जिसमें सभी हिंदू भाइयों को तिलक लगाकर महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिससे सबको हार्दिक शुभकामना दी गई। गिरिडीह के अधिकतर तमाम वासियों को इस नव वर्ष की हार्दिक बधाई। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज समस्त पूरे गिरिडीह नागरिकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे गिरिडीह नगर में सभी लोगों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एवं दायित्ववान द्वारा तिलक लगाकर सभी जगह पर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई एवं गिरिडीह के सभी नागरिकों से यह अपील की गई है कि हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इधर हिंदू नव वर्ष तथा राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा के पेठियाटार दुर्गा मंडप से विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पूरे पचम्बा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंची, जहां सामूहिक हनुमान चालीसा के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। शोभा यात्रा का नेतृत्व जिला विद्यार्थी संपर्क प्रमुख पवन कन्वे कर रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में विहिप के सह संयोजक शिव पूजन कुमार, सीताराम हिंदू, रानू चौरसिया, दिवाकर साहू सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रतिपदा संवत 2080 हिंदू नववर्ष का आज प्रारंभ होता है। आज के ही दिन हम लोगों का हिंदू का नया वर्ष प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। इसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे हिंदू समाज की ओर से गिरिडीह के साथियों के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे पचम्बा वासियों के सहयोग से श्री राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
जो चैती दुर्गा मंडा वार्ड नंबर 1 से प्रारंभ होकर पूरे पचम्बा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गौशाला में समापन हुआ। साथ ही साथ श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होके यह कार्यक्रम का समापन किया गया। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला विद्यार्थी संपर्क प्रमुख के नाते सभी पचम्बा वासियों को, पूरे भारतवर्ष वासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक। शहर के हुट्टी बाजार में जिला दलित साहू समाज के द्वारा बुधवार को सनातन धर्म के अनुसार हिंदू नववर्ष का आयोजन किया गया। मौके पर जिला महिला अध्यक्ष सुजीता देवी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से महिलाओं के द्वारा 108 दीप प्रज्वलित कर व रंगोली बनाकर हिंदू नववर्ष मनाया गया। मौके पर समिति की महिलाओं ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं कालीबाड़ी के पास महिला चौपाल के बैनर तले हिंदू नववर्ष को लेकर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। वहीं महिला चौपाल की अध्यक्षा शालिनी वैश्यखियार ने आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाकर लड्डू वितरित किया एवं नववर्ष की बधाई दी। लगा आज विक्रम संवत 2080 नव वर्ष भारतवासियों के लिए एक बहुत ही जो आपका विशेष नव वर्ष है उसकी सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे महिला समाज तेलिक महिला समाज की ओर से, जिसमें आज हम सभी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं साहू समाज भवन में, और सभी तेलिक समाज की महिलाएं आज नव वर्ष की शुरुआत कर रही हैं। और आज से श्री रामचंद्र जैसे बहुत सारी कहानियों में बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन हम राम जन्मभूमि में जन्म लिए और श्री राम जी का आज के दिन आगमन और उनका जन्म विशेष रूप से माना जाता है। तो आज उन्हीं के जन्म के शुभ अवसर पर हम सभी बहनें एकत्रित होकर दीप प्रज्वलित कर रही हैं और सभी श्री रामचंद्र से और सभी भगवान से, सभी ईश्वर से सभी के लिए मनोकामना कर रही है कि विश्व में शांति हो, सद्भावना हो, हम सभी का विकास हो, सब साथ चले, सब साथ रहे। और जैसा भारत की विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं में भी एकता को जागृत करता हुआ हमारा तेलिक साहू समाज की सभी बहनें आज एकजुट हैं और हम निरंतर इसी तरह का कार्यक्रम करते रहे। इसी के लिए सफलतापूर्वक आज की शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते नव वर्ष हिंदू नव वर्ष मनाया, जिसमें हम लोग सभी महिलाओं ने 108 दीप प्रज्वलित किए और सभी ने एक दूसरे को तिलक लगाए। ये हिंदू नव वर्ष पर हम सभी देशवासियों और पूरी समाज की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के दिन ही रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी हुआ था और इस समय हमारा यहाँ बसंत ऋतु का प्रारंभ भी होते हैं, जिससे सारा पृथ्वी नए रूप से निखर जाते हैं और निखर जाता और पूरा देश अपने अपने राज्य अपने संस्कृति के अनुसार सभी को पूजा और ध्वजारोपण वगैरह इस नवरात्रा के इस चैत्र नववर्ष के हिंदू नववर्ष के समय आरंभ करते हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में और सभी भाइयों एवं बहनों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम ये कामना करते हैं, दीप प्रज्वलित कर हम ये कामना करते हैं कि समाज में सद्भावना बनी रहे। आज से हमारी रामनवमी प्रारंभ है, तो सबों को श्री राम और भगवान को प्रणाम और सबों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक
वर्ष प्रतिपदा का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर महिला चौपाल की हम सब बहनें यहाँ जुटी हैं और लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि जो हम अपने हिंदू रीति रिवाजों को भूलकर पश्चिमी सभ्यता में कहीं ना कहीं ढलते जा रहे हैं, तो अब समय आ गया है जब हमें अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जागृत करना है। नव वर्ष मनाना है तो हम हिंदू जाति के लोग आज मनाएंगे और क्योंकि महिलाओं का यह दायित्व होता है कि परिवार की, समाज की सभ्यता और संस्कृति को का संचार करते रहना, एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने में हम महिलाओं की अहम भूमिका होती है। तो इसी भूमिका को याद करते हुए हम सब बहनें आज यहाँ पर सभी लोगों को याद दिला रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता से चलिए हम सब वापस अपनी भारतीय संस्कृति की ओर चलते हैं। हिंदू नववर्ष आज के शुभ दिन मनाते हैं। भारत माता की तस्वीर पर हम सब पुष्पांजलि देकर और तिलक लगाकर और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जागृत करें ताकि भारत विश्व गुरु के स्थान। रांची से देवघर जाने के क्रम में सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कुछ देर के लिए गिरिडीह के नए परिषदन भवन में रुके, जहां गिरिडीह पुलिस जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रांची से देवघर व दुमका जाने के क्रम में बुधवार को सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कुछ देर के लिए गिरिडीह के नए परिषदन भवन में रुके, जहां गिरिडीह पुलिस जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डीसी नमनप्रीत लखड़ा व एसपी अमित रेणु ने जहां पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया, वहीं अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उनका काफिला देवघर के लिए निकल गया। बताया गया कि बुधवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची से देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद दुमका में किसी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे। इस क्रम में गिरिडीह के परिषदन भवन में वे कुछ देर के लिए रुके, जहां उनके स्वागत में डीसी नमनप्रीत लखड़ा, एसपी अमित रेणु, एसडीओ विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे। हिंदू नववर्ष के मौके पर बुधवार को मोदी धर्मशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। शहर के गांधी चौक स्थित मोदी धर्मशाला में बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से वर्ष प्रतिपद उत्सव मनाया गया। मौके पर जिला संघ चालक ब्रिजनंदन प्रसाद ने डॉक्टर हेडगेवार के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, नलिन कुमार, सचिन वर्मा, संतोष खात्री, राजेश शर्मा, धर्मवीर राय, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शिव कुमार चौधरी सहित काफ़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए और पूर्व गणवेश में स्वयंसेवकों ने संघ प्रार्थना किया। मौके पर स्वयंसेवक को संबोधित करते हुए विभाग सह कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि हमारा नववर्ष आज से ही प्रारंभ हो रहा है। भारतीय संस्कृति में उत्सव हमारे प्राण है। आज का दिन हिंदू समाज के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। सार्थक जीवन जीने की कला हमें संघ के नृत्य शाखा से मिलती है।
व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ निष्काम भाव से कर रहा है। डॉक्टर हेडगेवार आज के दिन सन 1925 में संघ का व्यक्तित्व निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। आज 50 से अधिक देशों में 50 संगठनों के माध्यम से संघ अपना कार्य कर रहा है। परंपरा है उसके मुताबिक आज नव वर्ष है। अंग्रेजी कैलेंडर में भले ही लोग 1 जनवरी को प्रचलित बनाए हों, लेकिन सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में आज हमारा नव वर्ष है। इसीलिए आप देखे होंगे कि यहाँ भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों ने का यहाँ एकत्रीकरण हुआ और आज हम लोग नव वर्ष का उत्साह के रूप में मनाए। जय भारत, जय हिंद। हिंदू नव वर्ष की पूरे देशवासियों को, राज्यवासियों को और गिरिडीह वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिंदू नव वर्ष के आगमन पे आज मोदी धर्मशाला में सारे स्वयंसेवक बंधु और अनुषांगिक इकाई जितने हैं सभी लोग हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और नव वर्ष के अवसर पे कैसे हम लोगों को आगे, देश को आगे बढ़ाना है और एकजुटता, हिंदुओं को एकजुट होकर और पूरे देश में कैसे विश्वगुरु बनाना है। आज हम लोगों ने यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे मुकेश रंजन जी, SP सिन्हा सर और उसके साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे। मैं सभी को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद आप सभी। यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आज से विक्रम संवत प्रारंभ होता है और विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत प्रचलित है। उसे ही नव वर्ष को मनाने के लिए हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मनाते आया है। बहुत शुभ कार्य इस रूप से प्रारंभ होते हैं और दैव योग से ऐसा है, अपने आद्य सरसंघ चालक माननीय हेडगेवार आज ही के दिन उनके जन्मदिन भी पड़ता है। इसलिए बहुत अति उत्साह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय चेतना को जगाने के लिए नव वर्ष के रूप में और जन्मदिन के अपने आद्य संघ चालक के जन्म दिवस के रूप में मना। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है।
साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class,
swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देवरी थाना क्षेत्र के कोशोगोंदो दिघी गांव में 4 दिन पूर्व जन्मे नवजात बच्चे की मौत बुधवार की सुबह वारंटी की गिरफ्तार करने आए पुलिस के द्वारा कुचले जाने से हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देवरी थाना क्षेत्र के कोशोगोदो दिघी गांव में 4 दिन पूर्व जन्मे नवजात बच्चे की मौत बुधवार की सुबह वारंटी को गिरफ्तार करने आए पुलिस द्वारा कुचले जाने से हो गई। घटना से जहां परिजनों में मातम है, वहीं परिजनों व ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त है। घटना को लेकर मृतक नवजात के पिता ने देवरी पुलिस के खिलाफ लिखित शिकायत भी की है। साथ ही उन पर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद SP द्वारा मामले की जांच कर निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो व इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। घटना के बाबत जानकारी देते हुए नवजात के परिजनों ने बताया कि भूषण पांडे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुधवार की हालत सुबह देवरी थाना प्रभारी संगम पाठक के नेतृत्व में पुलिस की टीम उनके घर आई थी। पूरे घर में भूषण पांडे को खोजा जा रहा था। पुलिस को देखते ही सभी सदस्य घर छोड़कर बाहर निकल गए। इस दौरान 4 दिन पूर्व जन्मे नवजात कमरे के बिस्तर पर ही सोया रह गया था। पुलिस के जाते ही जब वे कमरे के अंदर गए तो देखा कि नवजात की मौत हो चुकी है। कहा कि पुलिस घर के एक एक कमरे की तलाशी ले रही थी और चौकी पर भी चढ़कर घर के ऊपरी हिस्सों की तलाशी ले रही थी। इसी क्रम में बिस्तर पर सोए नवजात बच्चे को पुलिस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बीते दिनों से
देवरी पुलिस की रवैया बहुत ख़राब रही है और इतना तानाशाही पर उतर गई है देवरी की पुलिस कि पहले तो मुदाले को जबरन उठाने का काम करती थी पुलिस और जो मुदाले नहीं था उसको भी उठाने का काम करती थी, लेकिन अब इतना क्रूरता पर उतर गई है कि जो बच्चा को एक ठो रौंदने का काम किया पैर से और बच्चा की मौत हो गई। और जब आवेदन देने के लिए आए हैं उस बच्चे के परिवार के सदस्य लोग, तो उसका दरकिनार किया जा रहा है उस आवेदन को। और अब सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हास्यास्पद बात है कि यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद अपने से डायरी मेंटेन कर रहे हैं और बच्चों को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ के जो संगम पाठक जो अभी अतिरिक्त प्रभार में प्रभारी के कार्य पर नियुक्त हैं, उनके नेतृत्व में तो खास करके देवरी जल रहा है। अब यहाँ के समाज सेवी लोगों को भी लगता है कि कहीं न कहीं ये पुलिस से खतरा नज़र हम लोग को भी आता है। इधर डीएसपी संजय राणा ने बताया कि पूरी घटना की पड़ताल की जा रही है, जांच के पश्चात ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम लोग जांच करवा रहे हैं। वहाँ एक इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट पहले से डिप्यूट है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा जो डेड बॉडी मिली है उसका पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट के समक्ष करवा रहे हैं और एक मेडिकल टीम के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, ओपिनियन लिया जाएगा और इसके बाद ही फिर हम लोग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि वास्तव में घटना क्या घटी है और जो भी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। NBW नॉन अवेलेबल वारंट जो है कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, तो उसी के अरेस्टिंग में पुलिस छापामारी करने के लिए गई थी। बेगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कर्मियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। खामियाजा हमेशा अस्पताल में आने वाले मरीजों को उठाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में देखने को मिला, जहां अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस संबंध में मरीज के परिजनों ने बताया कि दर्द से कहरा रहे डिलीवरी पेशेंट को सुबह 9 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद लाया गया था, जहां पर अस्पताल कर्मी नदारद लिखे परिजनों ने बार बार वहां पर कार्य कर रहे कर्मी ANM को लेबर रूम ले जाने को कहते रहे, लेकिन कर्मी अनदेखा करते रहे। बताया कि बार बार कहे जाने पर कर्मी के द्वारा धक्का मारकर निकालने की बात कहकर डराता रहा। इस दौरान गर्भवती महिला की जनरल वार्ड में ही डिलीवरी हो गई और नवजात शिशु की मौत हो गई। इधर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आशीष शेखर ने कहा कि बच्चा गर्भ में ही मर चुका था और मृत बच्चा ही पैदा हुआ था। उसके परिजनों द्वारा लगाया गया आरोप गलत है। अगर अस्पताल कर्मी दोषी है तो एक टीम गठित कर जांच पड़ताल की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसीलिए आज हम सिद्धवा सिंह जी अच्छा सुबह 9 बजे आके यहाँ पहुँच गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ जब पहुँचे तो अंदर नहीं जाने दिए, बोला कि थोड़ा देर बाद आना। अच्छा, 10-15 मिनट के बाद जब अंदर ले गए जबरदस्ती, बोला कि अभी बाहर जाओ, अभी टाइम नहीं है, अभी आया नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम जबरदस्ती करने लगे तब बोला कि अच्छा ठीक है देख लेते हैं। चेक किया वहाँ से, बोला कि 2 बजे तक होगा डिलीवरी, नहीं होगा। वहाँ से निकाल लिया, निकाल के ज़्यादा दर्द करने लगा। फिर उसके बाद हम जाके डॉक्टर से बोले डॉक्टर। अच्छा, उसको बोले कि देखिए 2 बजे का टाइम है, यहाँ मत आना बार बार। धक्का मार के निकाल दिया हमको, पैसेंजर लेकर चल गए। कौन निकाल दिया वहाँ से? वही डॉक्टर जो है। अच्छा, नाम अच्छा सिस्टर जो हम थी वो है ना जी। तो ये कब डिलीवरी कब हुआ? उसके बाद 11:30 बजे यहाँ डिलीवरी हुआ। अच्छा, नहीं तो बच्चा हुआ था तो स्वास्थ्य नहीं। डॉक्टर की लापरवाही कहने का बात ही क्या बात क्या, मुझे जान के मतलब जान चाहिए, सम्मान क्या करना है। मेरा एक लड़की है, इसमें लापरवाही नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद थे, ANM भी मौजूद थी, लेबर रूम में ANM भी थी। वो वहाँ पर गई थी, उनको बोला गया कि थोड़ा वेट कीजिए, वेट करने के बाद जब लेबर पेन उठेगा और उसके बाद हम आपको एडमिट लेंगे। लेकिन इसी दरमियान वो थोड़ा चलने वगैरह ज़्यादा लगी, यहाँ पे वॉकिंग ज़्यादा की, इसके कारण उसका स्टिल बर्थ हुआ। बच्चा जो था
मृत ही निकला था, ऐसा नहीं कि बच्चा जीवित था। और वैसे इस पर भी हम लोग जांच करेंगे, अभी सारा चीज़ देखा जाएगा। अगर कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, अगर किसी ने लापरवाही किया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। देवरी थाना इलाके के किस्को में संचालित माइंस में काम कर रहे एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक 23 वर्षीय अनुज कुमार राम कोडरमा जिले के डोमचांच स्थित लेंगड़ा पीपर का रहने वाला था। देवरी थाना इलाके के किस्को में संचालित माइंस में काम कर रहे एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक 23 वर्षीय अनुज कुमार राम कोडरमा जिले के डोमचांच स्थित लेंगड़ा पीपर का रहने वाला था और धर्मेंद्र कुमार यादव के माइंस में 6 महीने से पोकलेन मशीन चलाने का काम कर रहा था। बीती रात ही पोकलेन के मालिक के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई थी कि अनुज काम के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से घायल हो गया है और उसे रांची ले जाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन अनुज को धनवार के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं परिजनों के पहुंचने से पहले ही अनुज की मौत हो चुकी थी, जिसे देखते हुए परिजनों ने अनुज की हत्या की आशंका जताई है। घटना को लेकर मृतक के भाई सनोज कुमार राम ने देवरी थाना पुलिस को आवेदन देकर अपने भाई की हत्या किए जाने की बात कही है। आवेदन में आरोप लगाया है कि उसका भाई धर्मेंद्र कुमार यादव माइंस में 6 महीने से पोकलेन मशीन चलाने का काम कर रहा था। इसी दौरान मंगलवार की शाम 6 बजे उन्हें फोन कर सूचना दी गई कि अनुज राजधनवार के अस्पताल में भर्ती है। सूचना पर जब वे 10 बजे रात में परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनके भाई की मौत हो गई है। आरोप लगाया कि मौत के बाद न माइंस मालिक धर्मेंद्र यादव वहां आया और न ही पोकलेन मशीन का मालिक संजय शाह ही अस्पताल पहुंचा था। इधर आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। मैं दीपक कुमार सर डोमचांच कोडरमा का जिले के रहने वाले हूँ जी। मेरा भाई को माइंस में काम कर रहे थे जी। काम करते हुए ब्लास्टिंग के दौरान उनका दुर्घटना हो गया। दुर्घटना के कारण न तो मालिक रहे न तो मुंशी रहे, अथवा उनको जयनगर अस्पताल में लवारी जैसा फेंक दिया गया। यहाँ देखिए थाना है आपको सामने, उनके राजधनवार थाना में फेंक दिया गया। उनको लाए, उसके बाद देखिए 7 बजे शाम से भी मैं यहाँ एक थाने पे मैं अपना भाई का लाश लेके ढूंढ रहा हूँ। बताइए सर, थाना में आवेदन दिए थे सर, बताइए हमको बोले 10 बजे हॉस्पिटल खुलता है तो 8 बजे हम लोग सो के उठते हैं, ऐसा कोई बात होता है सर? हमको न्याय चाहिए भैया। आप लोग को हाथ जोड़कर विनती है कि हमको न्याय चाहिए तो चाहिए भैया। तो लगता है जात है मेरा, माही देवर के लड़का है मेरा जी। ब्लास्टिंग से हुआ है, मंच में काम करता था, पत्थर वाला काम में करता है। ब्लास्टिंग के कारण हम लोग को फोन गया तब पता चला, जल यहाँ पर आए तो लाश पे यहाँ पर ले आए। नगर थाना परिसर में बुधवार को सदर एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए अखाड़ा समिति के लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी पर्व मनाने का आग्रह किया गया। रामनवमी पर्व को लेकर बुधवार को नगर थाना परिसर में टाउन क्षेत्र के सभी अखाड़ा एवं जुलूस लाइसेंस धारियों के साथ जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीएम विशालदेव खलको ने की। मौके पर प्रभारी महापौर प्रकाश राम, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, अर्बन प्लानर मंजूर आलम समेत पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सभी अखाड़ा एवं जुलूस लाइसेंस धारियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को बताया गया। इस दौरान सभी से अपील की गई कि शांति और सौहार्द के साथ रामनवमी का त्योहार मनाएं। एक समिति बनाई जाएगी जिसमें प्रशासन के लोग भी रहेंगे, गणमान्य लोग भी रहेंगे, लाइसेंसधारी रहेंगे, वो ड्रोन कैमरे से होगा। लेकिन इसके लिए हम लोग बड़ा चौक पर जो 4 रोड है, चारों रोड में अलग अलग हम लोग ड्रोन कैमरा लगाए और व्यवस्था में पत्रकार महोदय रहेंगे जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा, इसके अलावा भी प्राइज मिलेगा और सबको। बैठक के दौरान सदर एसडीएम ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार अखाड़ा, जुलूस लाइसेंसधारी, स्थानीय मुखिया, साउंड एसोसिएशन और प्रबुद्ध लोगों के साथ लगातार बैठक कर शांति माहौल में पर्व संपन्न कराने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती की जाएगी। वहीं ड्रोन से भी
इलाके की निगरानी की जाएगी। दिनांक 22 मार्च को नगर थाने में शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। मुख्य रूप से जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया। हम लोगों ने इससे पहले साउंड एसोसिएशन के साथ और विभिन्न संगठनों के साथ भी बैठक की थी और हम लोगों ने उनको बताया कि कहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट होगा, क्या क्या हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो भी सेंसिटिव लोकेशंस है वहाँ पर उनका फीडबैक लिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी कार्यक्रम यहाँ हो वो बिल्कुल शांति से यहाँ पे संपन्न हो जाए और यही प्रयास रहा है। हम आपके माध्यम से भी अपील करते हैं और सभी को रामनवमी की और पाक जो रमज़ान का माह है उसकी शुभकामनाएं। इंटरव्यू से जो असेसमेंट होता है वो कर लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी डिप्लॉयमेंट होगा वो एडिक्वेट होगा। हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व्स भी हैं और एज एंड व्हेन जब पब्लिक पार्टिसिपेशन रहता है और सभी संगठनों का तो जनरली हम लोग को बहुत हेल्प मिल जाता है। उस फ्रंट पे हमें कोई दिक्कत नहीं। रामनवमी पर्व को लेकर बेंगाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावे कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में सभी को सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार पर्व मनाने का निर्देश दिया गया। रामनवमी पर्व को देखते हुए बुधवार बेंगाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख मीना देवी की अध्यक्षता व थाना प्रभारी शशि सिंह के संचालन में आयोजित की गई। बैठक रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर किया गया। जनप्रतिनिधि सहित अखाड़ा समिति के लोगों को दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार पूजा करने की अपील की गई। हम लोग को झेलना पड़ता है तो जुलूस जो रहेगा, जुलूस का जो रूट है आपका प्रशासन की ओर से यानी अनुमंडल की ओर, आप सब हमें सहयोग करें। कुछ वैसा परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका ध्यान में रखकर कि आप ही प्रबुद्ध हैं और प्रशासन का सहयोग आपका 90% सहयोग आपका हम लोग चाहते हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि बेंगाबाद के गणमान्य लोग सदस्य सेक्रेटरी एवं मीडिया बंधु लोग और भी हमारे पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार पूजा अर्चना करें। कहा कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन को भी अनोखी एडमिन करने की कही गई। कहा कि लोग किसी भी तरह के अफवाहों से बचें और कोई भी भ्रामक खबर मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। और इसका कुछ दिशा निर्देश है जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है। इसमें पहला है कि आपको डीजे का नहीं करना, आप चोंगा बजाइए, लाउड स्पीकर बजाइए, लेकिन डीजे का उपयोग कृपया न करें। बाद में कुछ इसको लेके कुछ विवाद पैदा हो और रंग में भंग हो, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डीजे का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है जो सरकार का गाइडलाइन है। इसके अलावा अगर कहीं पर दारू का भट्टी है, दारू चल रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारा नंबर ले लेंगे और लोग उस पर लगातार रेड और छापामारी करेंगे। काहे कि दारू ही पीकर ज़्यादा लोग रंग में भंग डालते हैं और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं। तीसरा आपका एडमिन जो है व्हाट्सएप ग्रुप का, उनसे निवेदन है कि ये कम से कम 4 से 5 दिन वो सिर्फ ओनली एडमिन करके पूरा को ब्लॉक कर दे, सिर्फ ओनली एडमिन कर। उससे ये होगा कि आपको उल्टा सीधा जो मैसेज होता है, अफवाह फैलता है, वो नहीं फैलेगा। बस यही और सबको वही काम कराया है जो बढ़िया से माना है। मेरा पहला रामनवमी है, सहयोग करें तो हम लोग बढ़िया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद क्यूम अंसारी, अंचल अधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी, जीप सदस्य केदार हाजरा, आजसू प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कलश स्थापन के साथ बुधवार को चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। इस मौके पर भक्तों ने श्रद्धा भाव से मां शक्ति के स्वरूप की आराधना की। बुधवार को कलश स्थापन के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। इस मौके पर बुधवार की अर्ली सुबह शहर के IRC रोड स्थित छुटकी काली मंडा, कोल्डिहा स्थित चैत्य दुर्गा मंडप, सिरसिया ब्लॉक रोड स्थित श्री श्री आदि शक्ति चैत्य दुर्गा मंदिर स्थित विभिन्न मंदिरों में
पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापन कर शक्ति के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों ने भी श्रद्धा भाव से मां दुर्गा की आराधना की। श्री श्री आदि दुर्गा चैत्य दुर्गा मंदिर के सदस्यों ने बताया कि इस मंदिर में 100 वर्षों से अधिक समय से मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना बलि प्रथा के साथ की जा रही है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में अपनी मुराद लेकर आते हैं, मां उनकी सभी मुरादों को पूरा करती हैं। मंडप बना है और जाके से 100 साल पहले से बना है। इस मंडप में जो भी व्यक्ति आते हैं मनोकामना पूरा होता है सबको, और सब यहाँ बहुत मिलजुल के सब काम होता है। सब श्रद्धा पूर्वक हो रहा है, होते रहेगा। पूजा आरंभ हुआ है 30 तारीख को है, सो नवमी पूजा होगा, 31 को विसर्जन होगा। इसमें सब लोग आते हैं, बहुत भव्य ढंग से पूजा को सब मनाते हैं, सब मिलजुल करके। आदि शक्ति देवी सिया मंदिर के अंतर्गत में ब्लॉक के सामने प्रथम दिन चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा तिथि जो कि प्रथम शैलपुत्री जी का पूजन होता है। 2080 संवत्सर के तत्पश्चात में आज से लेकर के नवरात्रा आपकी 10वीं नवमी तक चलेगी। 10वीं को मूर्ति विसर्जन है। जितने भी श्रद्धालु भक्तजन हैं सबसे नम्र निवेदन है कि आ करके और मंदिर में अपने पुण्य का भागी बने। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।